अच्छा, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। कल हमने आइसोमेरिज्म्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था, दैट व्हाट आर द आइसोमेरिज्म्स, और आइसोमेरिज्म्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या उनके अंदर मामलात होते हैं। सारी चीज़ें हमने आइसोमेरिज्म्स की पढ़ ली थी। सही है। तो अब हम आगे की बात करेंगे। हमारे पास कार्बन्स की मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। हमारे पास जो कार्बन्स होते हैं वो डिफरेंट सॉर्ट के कार्बन्स होते हैं, और वो कार्बन्स तीन तरह के मेनली हमारे पास पाए जाते हैं। वो तीन जो मेन कार्बन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। हमारे पास एक होता है प्राइमरी कार्बन, एक होता है सेकेंडरी कार्बन, और एक हमारे पास होता है टर्शरी कार्बन। एक और भी होता है, उसे भी मैं बता ही दूं चले। क्वार्टरनरी कार्बन। हमारे पास ये डिफरेंट सॉर्ट के कार्बन्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कार्बन्स कितनी तरह के और कौन कौन सी टाइप्स के हमारे पास हैं और ये कौन होते हैं, कार्बन्स कैसे होते हैं। तो ये डिफरेंट सॉर्ट है कार्बन्स के। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और फिर हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन। अब मैं आपके पास एक चेन बनाने जा रहा हूँ। उस चेन को ज़रा गौर से देखना है कि उस चेन के अंदर कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। अच्छा भाई, देखो भाई, प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन कहलाता है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो। आप यहां पर देख रहे हैं इस कार्बन को। ये कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड और चौथा बॉन्ड कार्बन से। यानी कि इस कार्बन ने चार बॉन्ड्स में से, कार्बन की टोटल चार वैलेंसीज होती हैं, वो चार वैलेंसीज पूरी करता है हमेशा। इस कार्बन ने अपनी चार वैलेंसीज में से तीन वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ बांटी हुई हैं और एक बॉन्ड बनाया है, सिर्फ एक बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है कार्बन के साथ। तो सिर्फ इस एक बॉन्ड की बिना पर, इस एक बॉन्ड की बिना पे, चूंकि इस कार्बन ने, इस फर्स्ट कार्बन ने सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन जो किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन। अच्छा, अब वो कार्बन जो दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो, जैसे आप इस कार्बन को देख रहे हैं, इस कार्बन की भी चार वैलेंसीज थी, एक हाइड्रोजन से, दूसरी हाइड्रोजन से, तीसरी कार्बन से और चौथी कार्बन से। यानी कि दो वैलेंसीज इसने अपनी जो सेटिस्फाई की हैं वो कार्बन के साथ सेटिस्फाई की हैं। दो वैलेंसीज, एक ऐसा कार्बन जो किसी दो कार्बन से अटैच्ड हो, उसे कहा जाता है सेकेंडरी। अगर इसके बरक्स में इस वाले कार्बन की भी बात करता हूं जो थर्ड अटेम्प्ट पे हमारे पास है, तो इसने भी अपनी जो वैलेंसीज हैं वो टोटल किससे फिल की हुई है? एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी इस कार्बन के साथ, चौथी इस कार्बन के साथ। अगर मैं इसके बरक्स इस वाले कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन ने भी अपनी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ, दूसरी इस कार्बन के साथ, तीसरी, चौथी। अब अगर मैं इस वाले कार्बन को चले इरेज कर देते, हम दो की बात करते हैं खास, क्योंकि इसमें हमारे पास दो और कार्बन भी आ जाएंगे। एक ऐसा कार्बन जो दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो, एक ऐसा कार्बन जो दो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं उसे? सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे हमारे पास दो सेकेंडरी कार्बन हैं, और दो कौन से हैं? यानी कि एक ये और एक ये दोनों हमारे पास सेकेंडरी कार्बन हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है? सेकेंडरी कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो सिर्फ, वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन।
एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो वो कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। बात आती है टर्शरी कार्बन की, तो एक ऐसा कार्बन जो 1 2 3 3 कार्बन से अटैच हो। किससे अटैच हो? 3 कार्बन से अटैच हो। मैं इसका कंपाउंड भी पूरा कर दूं आपके लिए। एक ऐसा कार्बन जो 1 2 3 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाए तो वो कहलाता है हमारा टर्शरी कार्बन। 3 सीक्वेंस हो गई। एक ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो प्राइमरी, एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो सेकेंडरी, और एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो टर्शरी कार्बन कहलाता है। तो टर्शरी वाला कौन सा हुआ? टर्शरी कार्बन हुआ ये वाला कार्बन जो यहां पर है। 1 2 और 3 बॉन्ड जिसने बनाए हुए हैं और तीनों कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन। सवाल आता है सर क्वार्टरनरी कार्बन क्या होगा? क्वार्टरनरी एक कार्बन ऐसा होगा जो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। अब आप कहें सर ये HC3 क्यों लिख दिया आपने? तो भाई इसको CH3 लिख लेना, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे बॉन्ड दिखाना था कार्बन से, इसलिए मैंने लिख दिया। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो पीछे भी लिख लें, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। आप देख रहे हैं इस कार्बन को, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज, 1 2 3 4, 4 वैलेंसीज ने चारों किससे सेटिस्फाई की हुई है? चारों अलग अलग कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चारों वैलेंसीज अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसीज कार्बन से ही सेटिस्फाई हो जाएं तो वो कहलाता है अपना क्वार्टरनरी कार्बन। इसे प्राइमरी कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी को कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, टर्शरी को कहते हैं 3 डिग्री, और क्वार्टरनरी को कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। यहां तक बात सबको मेरी समझ में आ गई? जी सर समझ आ गया। सर समझ आ गई। सही है। अच्छा, अब हम समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है हम उसकी जानिब अब बढ़ रहे हैं, वो है IUPACs और नोमेनक्लेचर। ये कॉपी कर लिया है सबने? रब कर दूं मैं? ना सर। जी सर कर दे। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, कॉपी कर लो इसको फौरन। चलिए मैं रब कर रहा हूं, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। एक ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो वो प्राइमरी, एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो सेकेंडरी, एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो टर्शरी, और एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड हो वो क्वार्टरनरी कार्बन कहलाता है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट हेडिंग होगी IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स। IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स। सबसे पहली इसकी साइड हेडिंग हम डालेंगे बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग। अभी मैं समझाता हूं कि IUPAC और नोमेनक्लेचर होता क्या है।
सबसे पहले हम उसूल लिख लेते हैं, कुछ अपने पास कुछ बुनियादी उसूल हैं। क्या लिखा मैंने? लिखा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जहां से भी ज्यादा कार्बन हो। कहते हैं कार्बन्स की नंबरिंग करो लॉन्गेस्ट चेन के। नाम देते वक्त पहले साइड चेन्स को नाम दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन को। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ 2-3 बुनियादी बातें समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जहां से भी ज्यादा कार्बन हो। सेकंड पॉइंट कहता है कार्बन की नंबरिंग करो लॉन्गेस्ट चेन के। थर्ड पॉइंट कहता है नाम देते वक्त पहले साइड चेन्स को नाम दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन को दो। आइए समझते हैं इसको क्या है ये। देखो भाई, 2 लफ्ज लिखे हैं मैंने बोर्ड के सबसे ऊपर, एक है आईयूपीएसी और एक है नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी क्या होता है? सबसे पहले नोमेनक्लेचर समझाऊं मैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके बड़े जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा आपके सामने बनाऊं। ये बहुत छोटा सा, बहुत मासूम सा मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? नोमेनक्लेचर है। इसका जो नाम होता है वो आईयूपीएसी, एक रूल्स होते हैं उनके तहत आईयूपीएसी नेमिंग होती है बेसिकली। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा, उसे आईयूपीएसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आईयूपीएसी कहा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रूल है इंटरनेशनल लेवल का, जिसके हिसाब से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। बात आप मेरी समझते हैं? सर एक बार फिर बता दें। मैंने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस शेप का, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है कंपाउंड का, इस कंपाउंड को, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको जो हम नाम देते हैं वो आईयूपीएसी के हिसाब से देते हैं। एक स्टैंडर्ड रूल होते हैं आईयूपीएसी, एक इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड रूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का, हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने का। उसके हिसाब से हम इनको नाम देते हैं। सही है। अब हमने अपने 3 तरह के कंपाउंड्स तो अभी देखे, जिसमें 2 मेजर हेडिंग्स बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस थे। फिलहाल इस चैप्टर में हम जो आईयूपीएसी पढ़ेंगे वो अल्केन्स की पढ़ेंगे, अल्कीन्स की पढ़ेंगे और अल्काइंस की पढ़ेंगे। इन 3 की पढ़ते हैं। बात यहां तक समझते हैं आप मेरी? जी सर।
अब वो अल्केन और अल्कीन और अल्काइन जो हैं, इनके रूल्स अलग हैं, इनके रूल्स नहीं लिखवाए मैंने आपको, अभी हम लिखेंगे अल्केन्स के रूल। इनके रूल्स नहीं लिखवाए मैंने आपको, अभी हम अल्केन्स के रूल लिखेंगे। ये जो सामने लिखे हुए ये बेसिक रूल्स हैं, ये तीनों पे फॉलो होंगे। मैं तीनों में ये सारी बातें दोबारा लिखवाऊंगा, लेकिन ये बेसिक रूल है। किसी भी चेन को नाम देने के लिए, चाहे वो अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, किसी की भी हो, उसे नाम देने के लिए तीन उसूल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद कार्बन्स को नंबर दो, फिर तीसरा साइड चेन को नाम दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन को नाम दो, खत्म हो गई कहानी। बात यहां तक समझ में आई? ये बुनियादी उसूल थे, ये बुनियादी उसूल थे। जी। आइए स्टार्ट करते हैं जरा। IUPAC रूल्स फॉर अल्केन्स, अल्केन्स के लिए रूल्स दे रहे हैं। इसका मतलब अल्केन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। पूरी चेन में, जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर पीछे बनाया था, उस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड भी था। अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, भले 10 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो समझ जाइए वो अल्केन नहीं है, वो अल्कीन हो जाता है। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड है, तो वो अल्कीन हो जाएगा, अल्केन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो अल्केन्स कहलाएंगे। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? यस सर। रूल्स सर। लिखवा जी रहा सर। हूँ, साथ साथ लिखिएगा जरा, थोड़े लेंदी पॉइंट्स हैं। लिखवा इसलिए रहा हूँ कि फिर आगे पीछे ना रह जाए कोई, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ, वरना मैं डिक्टेट कर देता। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। यस सर, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा नजर। अभी अभी हो जाएगा बेटा, 2 मिनट रुको, हो जाएगा। सर कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही आ रहा है। धुंधला सा सर नजर आ रहा है, पता नहीं क्या है। अब बेटा ये आपकी, ये एक अदर छोटा सा कैमरा है आपकी, माशाल्लाह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्सल्स वाली आंख नहीं है, मसला ये है। तो इससे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, ये जो है वो सेट कर लेगा तो फिर आ जाएगा नज़र, या मैं जब सामने से हट जाऊंगा तो नज़र आ जाएगा। पॉइंट में लिखा हुआ है, किसी भी चेन को नाम देने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, किसी भी साइड से, लेफ्ट या राइट से, जहां से भी ज्यादा कार्बन्स आए चेन में। अभी बोर्ड क्लियर है?
या अभी भी नहीं आ रहा? यस सर अब क्लियर है। यस सर अभी ठीक आ रहा है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद कार्बन्स को नंबर दो इस तरह कि जिस तरफ से साइड चेन करीब हो। अब यहाँ लॉन्गेस्ट चेन नहीं लिखा हुआ है, लफ्ज लिखा हुआ है साइड चेन। इस तरह के जिस तरफ से साइड चेन करीब हो वहां से नंबरिंग शुरू करो। ये डैश बना रहा हूं, डैश से कहते हैं हाइफन। तीसरे पॉइंट में कहते हैं नाम देते वक्त सबसे पहले साइड चेन का नंबर कि जिस कार्बन से वो अटैच हो वो नंबर लिखो, फिर हाइफन डालकर साइड चेन का नाम लिखो, फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख दो लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन्स को काउंट करके। यहां तक सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर अभी कॉपी नहीं किया है। मैं ऊपर से एक पॉइंट रब कर रहा हूँ, ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट रब कर रहा हूँ मैं।
आप कॉपी करते जाइए नीचे से। क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं अगर सेम साइड चेन्स आ जाएं तो सबके कार्बन्स के नंबर एक साथ कॉमा, मैं इसको ब्रैकेट कर दूं ताकि परेशानी बिल्कुल ना आए तुम लोगों को।
पढ़कर बता रहा हूँ, शुरू से जरा गौर से सुन लो अगर कोई कहीं पर अटक रहा है। कहते हैं अगर एक से ज़्यादा साइड चेन्स हों तो नाम ऐसे दें। दो तरीक़े बताए गए हैं। अगर एक से ज़्यादा साइड चेन्स हो ना तो दो ही रास्ते हो सकते हैं, तो सेम साइड चेन्स होंगी एक से ज़्यादा, या अलग अलग होंगी सारी। कह रहे हैं अगर सेम साइड चेन्स आ जाएं तो सबके कार्बन्स के नंबर एक साथ कॉमा डालकर लिखो, फिर डैश डालकर उनकी तादाद यानी कि कितनी है, हो सकता है दो सेम साइड चेन्स हो, तीन सेम साइड चेन्स हो जिनको आपको एक साथ लिखना हो ना। तो अगर दो हैं तो डाई, तीन हैं तो ट्राई, चार हैं तो टेट्रा, इसी तरह काउंटिंग मैंने आपको लिखवाई हुई है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। इस तरह से लिखो, फिर साथ ही नाम लिख दो, और फिर आखिर का मामला सारा सेम रहेगा कि आपने साइड चेन, जब पूरी साइड चेन निपटा देते हैं फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा, अगला रास्ता क्या हो सकता है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एक से ज़्यादा अलग अलग साइड चेन्स आ जाएं तो उनके नामों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जैसे हो सकता है एक साइड चेन आ जाए मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, तो आपने देखा भाई एक है मिथाइल एम से शुरू हो रही है, एक है इथाइल ई से शुरू हो रही है, और एक है प्रोपाइल पी से शुरू हो रही है। तो इन तीनों में से मिथाइल एम से आ रही है, इथाइल ई से आ रही है, प्रोपाइल पी से आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? ए आता है। ए आता है। माशाल्लाह, ए का तो कोई कंपाउंड ही नहीं कहा मैंने कहा मिथाइल एम से आता है, इथाइल ई से आता है और प्रोपाइल ई पी आएगा, से आता ई है। ई इन तीनों में ई सबसे ई पहले ई आएगा, तो आप इथाइल वाली को नाम देंगे, सही है। भले दो इथाइल क्यों ना हो, दो होंगे तो आपने ऊपर वाले पॉइंट को ऐड कर लिया उसमें कि दो को आपने किस तरह से लिखना है। फिर आपने मिथाइल का नाम लिखा, फिर उसके बाद आपने प्रोपाइल का नाम लिखा। नाम कैसे लिखना है भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आता हो उसका नंबर लिखो, फिर डैश डालकर उसका नाम लिखो, वही जो नॉर्मल साइड चेन के साथ करते हैं, नाम लिखो। अब अगली साइड चेन में जाने से पहले बीच में कॉमा डाल दो, कॉमा डालकर दूसरी साइड चेन के मामला जो भी थे उसका नंबर लिखना है, फिर डैश डालना है, फिर नाम लिखना है। सारा मामला साइड चेन को रिप्रेजेंट करके करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसका नंबर, फिर उसके बाद डैश, फिर उसका नाम। ये तीन चीजें हैं साइड चेन के हक में, तीन बातें हैं साइड चेन की, उसका नंबर, फिर डैश, फिर उसका नाम। ये तीन बातें साइड चेन की हैं, सही है। मामलात, दूसरी साइड चेन के मामलात को देखो, और जब सारी साइड चेन्स खत्म हो जाएं तो आखिर में लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख दो। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया? मुझे बोर्ड रब करना है, जल्दी बताओ। यस सर। जी सर, कॉपी हो गया। जी सर, हो गया कॉपी। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप आज नहीं 10 साल के बाद भी अगर इस रजिस्टर को उठाएंगे और आपने कहा कि यार मैं ज़रा IUPAC नेमिंग पढ़ लूँ कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पेपर्स के टाइम तक तो सबको याद रहेगा ना, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा भी मैं तो याद हो जाएगा। अगर उसके बाद याद ना भी रहे ना तो सिर्फ ये रजिस्टर उठाकर ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। आप पॉइंट्स पढ़ लेंगे, आपको सारी कहानी दोबारा से समझ में आ जाएगी कि ये काम कैसे होता है।